हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एफजे केटल। आज के इस वीडियो में हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ तक इनकी ग्रैंड मदर ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और एक्सेप्ट करने के बाद जब उनके प्राइवेट जू में वह नाना के साथ उसे स्टे किया गया, वहाँ के आगे की घटना को हम पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना को जो है एक स्लैप दिया उसके बैक साइड से, एंड सी जर्क्ड बैक, और उसे झटका लगा, और ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसके साथ जो है वो भी टोटो भी जो है ड्रैग घसीट करके गया। ही हैड फॉसिन्ड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों को टोटो ने क्या किया था, फॉसिन बिल्कुल पकड़ लिया था, हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज दांतों से, तेज नुकीले जो दांत थे उसे उसने पकड़ लिया था। एक्चुअली वहां पे उन दोनों में जो है फ्रेंडशिप नहीं बन पाई, उसी को कह रहे हैं, वो हमेशा जो है एक दूसरे से जो है उलझते रहते थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों कभी जो है मित्र नहीं बन पाए, मित्रवत नहीं रह पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। A great treat for Toto during cold winter evenings। ठंडी के समय में उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उसके लिए एक ग्रेट ट्रीट हुआ करती थी। वो क्या थी? द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम बाय ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको एक जो है गर्म पानी की का एक बड़ा कटोरा एक बर्तन में रखती थी, फॉर हिज बाथ, उसे नहाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ठंडी पड़ती थी तो उसको काफ़ी लोग ध्यान रखते थे जिससे कहीं से ठंडी न लग जाए, और बड़े बर्तन में गर्म पानी रखते थे ताकि उसकी जो है बातें कंप्लीट हो जाए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। वो बहुत ही कनिंगली, चतुराई से, विद हिज हैंड, वह बहुत ही चतुराई से अपने हाथों से क्या करता था, टेम्परेचर, तापमान को वह मापता था, उसे परखता था। देन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, वह धीरे धीरे नहाने के लिए उतरता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले तो वह एक पैर डालता था बर्तन में, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने राइटर को, टोटो ने देखा था कैसे राइटर जो है, जब राइटर भी एक बच्चे थे कैसे वो नहाते थे, उसी को इमिटेट करता था। आप जानते हैं मंकीज जो हैं इमिटेशन करते हैं, वो इमिटेट करते हैं। Until he was into the water up to his neck, और ये प्रक्रिया तब तक करता रहता था जब तक कि पानी उसके गर्दन तक न चला है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब उसे कंफर्ट महसूस हो जाता था, आराम, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। जब उसे लगता था कि पानी का तापमान सही है तो वो क्या करता था, सोप को लेता था और अपने हैंड और फीट में क्या करता था, लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, स्वयं से वजह पूरे शरीर में वह साबुन लगाता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हुआ करता था, he would get out and run as quickly as he could to the किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जैसे पानी ठंडा होता था वैसे तुरंत किचन की तरफ जाता था, वहां अपने आप को किचन में सुखाने के लिए या गर्मी प्राप्त करने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि कोई ऐसा कार्य करते हुए जब उसे ठंडा लगता था, किचन की तरफ जब जाता था, ऐसा कार्य करते हुए जब कोई उसे देख करके हंसता था इस कार्य में, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी जो फीलिंग थी, उसकी जो भावना थी, वह हर्ट हो रही थी, वह चोटिल हो जाती थी, अर्थात उसे अच्छा नहीं लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वह नहाने के लिए अस्वीकार, इनकार कर दिया करता था, वह नहाना फिर पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी इंसल्ट हो गई। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो जो है जिंदा जो है अपने आप को जो है जलाने से बचा लिया। वह, अर्थात ये इसका हुआ कि वह अपने आप को गर्म पानी के जो बर्तन था उसमें बिल्कुल उबाल ही ले रहा था, वह इतना ज़्यादा गर्म पानी में उतर गया कि वह मरने ही वाला था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। अ लार्ज किचन केटल, एक किचन की केटल है जो कि बहुत बड़ी है, हैड बीन लेफ्ट, छोड़ दिया गया था, ऑन द फायर, आग पर, टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, जो है
चाय बनने के लिए और टोटो के लिए पानी बनने के वो गर्म होने के लिए छोड़ दिया गया था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, वह इससे बढ़िया कोई आइडिया ना सोच करके सोचा कि सबसे अच्छा आइडिया यही है नहाने का। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ये डिसाइड किया कि जो लीड थी, जो ढक्कन थी, उसे रिमूव करेगा, ऐसा उसने सोचा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, यह पाया कि जो है पानी गर्म है, एनफ फॉर बाथ, और नहाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ही गॉट इन, वह केटल में उतर गया विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने हेड को उसने जो है केटल से बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही अच्छा था। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही अच्छा था। अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, तब तक अच्छा था जब तक कि वाटर बहुत ज्यादा बॉयल नहीं था। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अब ज्यादा पानी जो है बॉयल होना है, जब तक ठीक था, कम था तो ठीक था, लेकिन अब वो चूंकि केटल है, वो नीचे उसके आग लगी हुई है, इधर फ्यूल मेंटेन किया गया है, तो वो और गर्म होने लगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा सा और अपने आप को बाहर निकालता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर बहुत ठंडी है, सेट डाउन अगेन, फिर से वो उसी केटल में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक तो वह उसी में हॉप करता रहा, कूदता रहा, कुछ देर के लिए वह उसमें ऊपर नीचे कूदता रहा। अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक कि उसकी दादी जो है ग्रैंड मदर अराइव पहुंची और हार्ड हिम उसे ले गई, हाफ बॉइल्ड, जो आधा जो है बॉयल हो चुका था, आउट ऑफ द केटल, वहां से बाहर निकाल के ले गई थी, जो कि पूरा का पूरा मतलब आधा जो है वो बॉयल हो चुका था। इसका ये सबसे बड़ा यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर वो ना आती तो उस दिन वह बिल्कुल जिंदा जो है वो बॉयल होता है। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर कोई उसके दिमाग की बात की जाए कि कोई उसका विशेष रूप से डिवोशन था, समर्पण था, तो वो शरारत के लिए था, और वह उसके दिमाग का जो पार्ट था वो बिल्कुल डेवलप्ड था। टोटो का जो है शरारत वाला जो दिमाग था, जो वो पार्ट था, वो बिल्कुल विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा जो है चीजों को फाड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, कह रहे हैं कि एक बार जो है जब भी उनकी जो है बुआ उनके पास आया करती थी, उनकी आंट जो आया करती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, तो वह बिल्कुल प्रयास करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, उस साड़ी को जो भी कपड़ा वो पहना करती थी, उस कपड़े को वह पकड़ के फाड़ना चाहता था या उसमें होल करना चाहता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम जो होता है दोपहर का समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, पुलाव जो है एक दिन डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, दोपहर के भोजन के समय की बात है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, जब ये पहुंचते हैं उस कमरे में पहुंचते हैं खाना खाने के लिए, तो देखा कि जो है क्या कर रहा था, अपने जो टोटो है ये एंटर जैसे ही करते तो टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वो क्या कर रहा था, स्टफ कर रहा था, वो चावल खूब अपने मुंह में भर रहा था। ओके, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई यह देख करके, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जब उस चिल्लाने की आवाज सुना टोटो ने, तो प्लेट को उनके ऊपर फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, एक उनकी जो है बुआ वो जो है आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं वैसे ही उनके ऊपर भी वो है पानी की ग्लास को फेंक देता है उनके चेहरे पे। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब बाबा जी पहुंचते हैं, ग्रैंडफादर पहुंचते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, वह पुलाव की डिश को जो है उठाता है और जो है विंडो से जो है एग्जिट कर जाता है, बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, अब वो कहाँ पे, एक जैक फ्रूट है, वो कटहल का पेड़ है, उसकी वो शाखा पे, उसके ब्रांचेस पे चढ़ गया। द डिश स्टील इन हिज आर्म्स, और अभी भी जो डिश थी, जो पुलाव था, वो उसके हाथों में था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर तक वहां पे वह रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह धीरे धीरे जो है राइस को खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वह यह निश्चय कर लिया था, डिटरमिन्ड हो गया था, निश्चय कर लिया था कि
कि वह एवरी ग्रेन, जितने भी उसके अनाज हैं, जो भी उसमें दाने हैं, सबको खा लेगा। एंड देन उसके बाद इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और फिर उसके बाद जो है वह जो दादी उसके ऊपर जो है ग्रैंड मदर स्क्रीम की थी, चिल्लाई थी, उनको चिढ़ाने के लिए, स्पाइट करने के लिए, वह प्लेट को क्या कर दिया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वहां से वो ठीक नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और जो है चैटर्ड, वो क्या किया, वो खुशी से चिल्ला उठा व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब उस प्लेट के 100 टुकड़े, कई टुकड़े हो गए हैं, 100 टुकड़े हो गए हैं, तो वह बहुत खुश हुआ, बहुत ही ओवरजॉयड हुआ। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long, और निश्चित रूप से जो है स्पष्टता ही कह रहे हैं कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको कि बहुत ज़्यादा दिन के लिए पेट के रूप में, एक पालतू के रूप में रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज, यहाँ तक कि जो है राइटर के ग्रैंडफादर ने भी इसे महसूस किया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू का अर्थ होता है बहुत धनी होना और या संपन्न होना, जिनके पास पर्याप्त जो है धन हो। तो कह रहे वी आर नॉट वेल टू डू, ये इतने पर्याप्त धनी नहीं थे, इतने धनी, इतने संपन्न नहीं थे, प्रॉस्पेरस नहीं थे, समृद्ध नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, और जो बराबर जो है लॉस कर रहा था, वो बराबर उस जो मिससीव करता था, मिससीवियस एक्ट करता था, तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर, उसका खर्चा नहीं संभाल सकते थे, या उसका बोझ नहीं उठा सकते थे जितना नुकसान वो करता था, जैसे कि क्लॉथ्स, कपड़ों को फाड़ना, कर्टेन्स, पर्दे को फाड़ना, एंड वॉलपेपर, और जो उन्होंने डेकोरेशंस किए थे, इनको जो है वो हमेशा नुकसान करता रहता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, अतः उन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर को क्या किया, उन्होंने तलाशा, फाइंड किया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उन्होंने वापस पुनः बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, पुनः 3 रुपए में जो है उनको बेच दिया। आई होप कि ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।